प्रिय बच्चों, चलिए आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज का हमारा मैथ्स वाला ही टॉपिक है जिसमें हमने नवोदय विद्यालय ओलंपियाड दोनों के लिए जो मैथ श्रृंखला चालू की है उसका आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड में जो मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न जो हमेशा आए हुए हैं वही प्रश्नों को हम लेके आए हैं, या उसी टाइप के प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आपको निश्चिंत रूप से देखने को मिलेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 14 नंबर तक प्रश्न कर चुका था। यहाँ आज हम लोग 15वें नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप पूर्णतः तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय और ओलंपियाड की और आप बिल्कुल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको यही यूट्यूब चैनल जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप हों या दोस्त हों उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप दोनों या दोस्त के साथ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और ओलंपियाड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न है 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। बच्चों, सबको पता है कि 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमें क्या दिया गया? 500 दिया गया है। क्या? 500 सेंटीमीटर दिया गया है। इस 500 सेंटीमीटर में हमें बताना है कि कितने क्या होते हैं? मीटर। तो कुछ नहीं करना रहता बच्चों, इसमें आपको सिंपल सा 1 मीटर में जब हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, अब हमें इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 500 में इस प्रकार से यहाँ 500 लिखेंगे हम और इस प्रकार से 100 से भाग देंगे तो 100 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो 500 बार चल जाता है। अर्थात इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 मीटर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन में क्या याद रखेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। मान लीजिए स्कूल का मुख्य द्वार है, यहाँ से जब आप जाते हैं तो यहाँ पर पहली कक्षा लग रही है तो उसकी दूरी 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी को सेंटीमीटर में मान बताइए। देखिए हमें क्या दिया गया है बच्चों? हमें 8 मीटर दिया गया है। इस 8 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो कुछ नहीं करना रहता बच्चों, 8 लिखो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। क्या? 800 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। 17वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से, 200 मीटर की दौड़ है, ठीक है, मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है। कितने दूर है बच्चों? 30 मीटर दूर है। बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है? देखो टोटल कितना है? 200 है। अब वो 30 मीटर बस बची है, मतलब 30 यहाँ से घटा दो, जितना दौड़ी होगी वो निकल जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 0 में से 3 नहीं जाता इसके लिए यहाँ उधार लाएंगे, 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो कितना? 7। अब यहाँ 2 में से 1 उधार चले गया था तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो ये कितना आ गया? 170। अर्थात वो कितना दौड़ चुकी है? वो 170 मीटर क्या हो चुकी? दौड़ चुकी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 170 मीटर हो जाएगा। आगे चलिए। धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा। धानु कितना? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा। गुरप्रीत या गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा। इससे 50 सेंटीमीटर क्या कूदा? कम कूदा। तो गुरप्रीत या गुरमीत कितना लंबा कूदा? तो भैया कितना सिंपल है, देखो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से हमें कितना घटाना है? 50 घटाना है। कितना घटाना है? 50 सेंटीमीटर घटाना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रुको हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए वो 3 मीटर कितना? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर कूदा।
तो हमने यहाँ दशमलव क्यों लगाया यहाँ पर, इसके लगाया क्योंकि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दशमलव लगा के क्योंकि 50 को कूदा है गुरमीत, अब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना कूदा वो पता चल जाएगा, कितना कूदा। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 5 नहीं जाता, इसके लिए 3 में से उधार लाए, 14 में से 5 जाएगा 9, फिर दशमलव का दशमलव और यहाँ का क्या जाएगा 2, मतलब 2 मीटर 90 सेंटीमीटर वो कूदा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर पे हम टिक कर देते हैं। कहाँ रहा सही उत्तर, सी नंबर का रहा, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 19वें नंबर का प्रश्न है, साहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है। साहिल कितना दौड़ता है, 1500 मीटर दौड़ता है। बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर या दौड़ेगा। तो देखो एक दिन में कितना दौड़ा है वो 1500, कितना 1500, हमसे कितने दिन का पूछा है 3 दिन का, तो हम क्या करेंगे 1500 गुणा यहाँ कर देंगे 3, तो 15 तिया 45, कितना हो गया 45, और 2 जीरो के 2 जीरो या 3 शून्यम का शून्य, 3 शून्यम का शून्य, 3 पाँचे 15 किए 5, हासिल का 1, और 3 एकम 3 और ये 1 4, मतलब 4500 क्या मीटर। अब देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है उत्तर, नहीं, 4500 क्या है हमारा मीटर है। 100 से अगर हम इसे भाग देंगे तो वो काय में बदलेगा, मतलब हमारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता था, हमें इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना, इसके लिए 1000 से भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 10 से भाग दिए तो 4.5 किलोमीटर आएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी नंबर का है 4.5 किलोमीटर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए आप अच्छे शानदार तरीके से। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः, एक बच्चे का घर यहाँ है मान लो, तो एक बच्चे का घर कहाँ है, इस प्रकार से है, हम लोग घर ले लेते हैं, एक बच्चे का घर ये हो गया तो दूसरे बच्चे का घर ये हो गया, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 मीटर एवं 338 मीटर पर हैं, दोनों बच्चों के घरों के बीच की दूरी क्या है। ये यहाँ कहीं क्या है, विद्यालय है, यहाँ पर क्या है आपका, देखो ये वाला विद्यालय है, एक इधर घर है एक इधर घर है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, मान लो इसकी 562 हो गई तो इसकी 338 हो गई। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 की शून्य हासिल का 1, फिर 3 और 6 9, 9 और ये वाला हासिल का 1 जोड़े 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 5 और ये 3 8, और ये कितना हो जाएगा 1 9, इस प्रकार से कितना मीटर आ जाएगा 900 मीटर आ जाएगा। तो हमारे 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों, 900 मीटर, बी नंबर का, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। 21वें नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देखो। देखो बच्चों, आपको अगर नवोदय विद्यालय, ओलंपियाड और मेंस कम मेरिट या नेस या कोई भी एग्जाम में अगर सफलता पाना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और शेयर और कई वीडियो को डाउनलोड करके रखना ही पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे आप क्या करते हैं, एक बार देख ली फिर मिलता नहीं वीडियो, इसके लिए आप शेयर कर दीजिए दोस्तों को, आप वहीं पर जाके उससे लिंक से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे अब आप लोग। 21वां प्रश्न क्या है, कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। देखो भैया, एक कुतुब मीनार है, मतलब सबसे ऊंची मीनार भारत की कुतुब मीनार, एक कितनी 72 मीटर ऊंची है। यदि आपकी कक्षा के कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, आपके कक्षा एक क्लास है आपकी, मान लो ये एक क्लास है, इधर बना लेते हैं हम लोग, ये एक क्लास है, ठीक है। उसी प्रकार चलो फिर से बना लेते हैं, ये क्या है, एक कुतुब मीनार बनाते हैं सबसे पहले हम लोग, ये क्या है, सबसे पहले ये क्या हो गई, कुतुब मीनार हो गई, और ये क्या हो गया, आपके घर का एक रूम हो गया, कौन सा, इस प्रकार का बना लेते हैं, ये घर का रूम हो गया। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, कितनी है, ये 3 मीटर है। तो बताइए कितने कमरे एक के ऊपर एक बनाएं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो। तो बच्चों ऐसे प्रश्न में कभी भी आपको क्या करना रहता है, जितनी ऊंचाई रहती है उसमें एक की ऊंचाई से भाग दे दो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12, अर्थात कितने कमरे बनाने पड़ेंगे, 24 कमरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 कमरे। कितने हो जाएगा,
24 कमरे। अगला प्रश्न चलिए 22वें नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग। 22वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। 400 मीटर दौड़ना है लड़कियों को। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना में रेहाना समाप्ति रेखा पर है, रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे। तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ी। कुछ नहीं करना है आपको, 700 में से कितना घटा देना है, 400 में से कितना घटा देना है आपको। अब भी एक क्वेश्चन कितना बच्चों ऐसे देखो, 400 मीटर दौड़ है, हरप्रीत, राखी, रमा और रेहाना समाप्ति रेखा पर है, मतलब रेहाना पहुंच चुकी समाप्ति रेखा पर, और रमा जो है वह रेहाना से 7 मीटर पीछे, मतलब रेहाना 400 दौड़ गई, समाप्ति रेखा पे पहुंच गई। जबकि जो रमा है वो कितने दूर है, अभी भी वो अभी भी 7 मीटर दूर है, तो उसको वहाँ से घटा दो। तो 400 में से 7 घटाएंगे तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा, 393। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखो बच्चों कहाँ दिख रहा है, दिखा क्या आपको कहीं, हाँ दिखा ना, सी नंबर का 393, सी नंबर का। चलिए अगला प्रश्न लेके आते हैं हम आपके लिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की लंबाई उसके बच्चे की लंबाई के 3 गुना। मान लो एक व्यक्ति की लंबाई हम लोग x मानते हैं, अगर उसकी x माने तो उसके बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यदि बच्चे की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, मतलब हमारा जो 3x है बच्चे का मान वो कितना है, 54 है। तो बताओ व्यक्ति की लंबाई, हमें x की लंबाई बताना है। तो देखो x को यहीं रख दो और इधर 54 को भाग दे दो किससे, 3 से। तो ये भाग दिए तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। तो कितनी है भैया, 18। तो 18 देखो कहाँ है सेंटीमीटर में, ये रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, 18। आगे देखेंगे आप लोग, आगे अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़े ध्यान से समझिएगा बस सभी बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे तभी तो सिलेक्शन पाओगे। हर बच्चा पढ़ता है इसके लिए सिलेक्शन पाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार हमारे वीडियो जब अपलोड हो तो आप उन्हें देखिए बार बार, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सके। अब आप चाहते होंगे ये वाली PDF मिल जाए, ये भी मिल जाती है। आपको करना क्या रहता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना रहता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा कूदी गई लंबाई निम्नानुसार है। मतलब एक विद्यालय में ऊंची कूद प्रतियोगिता कराई जाती है, तो उसमें जो कूदते हैं बच्चे, ऊंची कूद में भाग लेते हैं, वह कौन कितना कूदता है आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पीटर जो है वह 2 मीटर 49 सेंटीमीटर कूदा, आसिफ 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, मतलब पीटर से ज़्यादा कौन कूद गया, आसिफ। फिर राकेश 2 मीटर 78 सेंटीमीटर और गुरमीत 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। आपको नज़र आ रहा होगा आसिफ जो है, आसिफ क्या है, सबसे ज़्यादा कूदा है आसिफ, और सबसे कम कौन कूदा है, सबसे कम कूदा है गुरमीत 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, जबकि आसिफ जो है वो 2 मीटर 90 सेंटीमीटर कूदा है। तो चलो प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, किस विद्यार्थियों की ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है, किसकी है भैया, 2.5 मीटर के, पीटर की नज़र आ रही है। देखो 2.5 2.5 कहते हैं, 2.49 मतलब पीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पीटर हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रश्न नंबर 24 था उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। पीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।